आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में जितने भी नेता और मंत्री हैं उनके सिक्योरिटी को जो है वो घटाया और बढ़ाया गया है। इसी सिलसिले में जो है अख्तरुल ईमान को पहली बार वायु श्रेणी का जो है सिक्योरिटी प्रदान किया गया है। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी अजरा। बहुत बहुत स्वागत है अजरा। अजरा, सबसे पहला हम सवाल ये ले लेते हैं कि जनता की प्रतिनिधित्व को क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, राजनीतिक जो है ये गुनाह भाग है। जब जनता का पैसा है, नेताओं को भारी भरकम सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अब आप जो देखा जाए तो जनप्रतिनिधि है, आपकी सुरक्षा को क्या जरूरत है? जब आपको इतनी भारी भरकम सुरक्षा मिलता है तो फिर जनता आपसे दूर हो जाती है। जो पैसा जनता के हित में काम होनी चाहिए वो उनकी सिक्योरिटी के हित में काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में जनता नेताओं से परेशान है। बिहार में राजनेताओं और वीआईपी की सुरक्षा पर हर साल आम जनता के करोड़ों रुपया खर्च होता है। एक एक वीआईपी की सुरक्षा अगर हम बात करें तो दर्जनों बॉडीगार्ड तैनात होते हैं, जबकि 1400 आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक सिपाही उपलब्ध होता है। देखा जाए तो होने वाला खर्च बिहार के बजट का एक सबसे बड़ा हिस्सा मतलब माना जा रहा है उज़मा, क्योंकि ये जो सुरक्षा है इतना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। देखिए, सुरक्षा कर्मी में भी किस पे खर्च इतना होना चाहिए? जिसको जान का डर होता है। किसको जान का डर होता है? आपको बता दें कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको होता है, या फिर मान लीजिए कोई नेता है जिनको नक्सली लोग से डर है या उनकी जान को खतरा, लगातार धमकियां मिल रही हैं उनको। जब आप जनता से मिलेंगे नहीं तो आप काम कैसे करेंगे? जनता अगर देखा जाए तो ड्राइवर दूर होते जा रही है। जनता और जो नेता है उन लोग को आमने सामने हो परेशानियां कैसे बताएंगे? तो उनके साथ देखिए, जब भी उनको मिलना होता, आम आदमी जब अगर चाहे कि हमको नेता से मिलना है तो क्या करेगा? उसको फोन लगाया, उसके ड्राइवर को फोन लगाया जाएगा, उसके सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाया जाएगा कि फ्री है कि नहीं है, तब जाके मिला जाता है। उनको पहले उन लोगों से मिलना पड़ता है। जी, तो ये तो पहली बात। इतना जो सुरक्षा कर्मी के पीछे जो इतना पैसा वेस्ट किया जा रहा है, इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए बिहार सरकार को या फिर किसी भी सरकार को। आप ये कह रहे हैं कि ये फजूल खर्चा है, ये आम जनता का पैसा है जो आम जनता पर ही लगाना चाहिए। और जब देखिए, जब जनता ही है जो चुन के ला रही है उसको, नेताओं को चुन के लाती है, अपनी पसंद का जो नेता को चुनती है, वो चाहती है कि नहीं भाई मेरे हित में काम करे। मेरे आम जमीन से नेता जो होते हैं जमीन पे रहने वाले चीज है, उनको जनता से जमीनी जो हकीकत है वो देखना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो भी नेता। ऑब्वियसली जमीन से जुड़े रहेंगे तब तो वो जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और आप अगर इतना सिक्योरिटी में रहिएगा आप, तो आपको कैसे आपको फिर कुछ भी आप जनता के लिए काम कर सकते हैं? अच्छा, एक और सवाल है अजरा कि ये जो सुरक्षा ठसकबाज है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है? तो ये आप जो बोल रही राजनीतिक ठसकबाज है, और अब नेता जा रहे हैं, घंटों घंटों जाम है, किसी को स्कूल हॉस्पिटल ऑफिस जाना है तो देखिए तो बिना वजह का टाइम मतलब वेस्ट होता है। पता है कि घंटों घंटों ऐसा सामने आए हैं जैसे कि मतलब ऐसा बन के वो जो सेठ लोग जो जाते हैं, लगता है कि कितने मरीजों, इतना घटना सामने आया कि कितने मरीजों का मौत हो जाता है क्योंकि स्कूलों के लिए बच्चों को लेट हो जाता है, ऑफिस जाने वाले इतना आए दिन शिकायतें आती हैं उसमें, आप देखती होंगी अगर, तो लोग परेशान है। लोग अगर जनता अगर नेताओं के लिए, नेता मतलब उसके लिए आसानी पैदा करना है जी, तो नेता लोग क्या कर रहे हैं कि उनके लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं। रास्ता जाम कर, एक एक घंटा लोग एकदम रास्ते में वेट कर रहे हैं कि नहीं भाई वीआईपी है भाई, ये पार कर रहे हैं। ये भारत देश में काफी देखने को मिलता है कि जब कोई नेता जा रहे हो तो घंटों घंटे जो है एम्बुलेंस तक को रोक दिया जाता है, जो ऑफिस जा रहे हैं जो लोग हैं उनको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से नेता गुजरने वाले हैं जी। और सवाल ये भी इसमें एक चीज और है उस्मा, कि अगर मान लीजिए ठीक है, अगर आपको सिक्योरिटी प्रदान किया तो 1 से 2 पुलिसकर्मी इनको दिया जाए, पुलिस अधिकारी, एक से दो बहुत काफी, इतना ज्यादा हाई सिक्योरिटी लेवल पे इन पे खर्च नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल हम लेना चाहेंगे यहाँ पर कि अख्तरुल ईमान को भी वायु श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे अजरा? राज्यसभा की 5 सीटों पर मार्च अप्रैल में इसी साल चुनाव होना है और एनडीए 4 सीट आसानी से जीत जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप पर पेच फंस जाएगा। पांचवा उम्मीदवार जिताने के लिए एनडीए के पास 3 वोट कम पड़ रहा है। नीतीश कुमार जो है वो अख्तरुल ईमान पर जिस तरह से मेहरबान हैं वो साफ दिख रहा है लोगों को, और जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को वायु श्रेणी का सुरक्षा भी प्रदान किया है उन्होंने, तो उस मेहरबानी का असर राज्यसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। एनडीए को अगर देखें तो एनडीए के 3 वोट की कमी है, तो एआईएमआईएम
AIMIM पूरा कर सकता है उसको, ठीक है। इधर अगर आप देखें तो AIMIM और जदयू के बीच में नजदीकियां बढ़ गई हाँ, है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओवैसी की पार्टी में अब जो पहले की तरह तीखा प्रहार नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने विधानसभा कमेटी का गठन में भी AIMIM का खास ख्याल रखा है। अल्पसंख्यक के विकास में जुड़ी जो भी अल्पसंख्यक कल्याण समिति का अध्यक्ष नीतीश सरकार ने अख्तरुल ईमान को बनाया है। और आपको ये भी बता दें कि अल्पसंख्यक जो कमेटी का जो गठन भी मतलब किया गया है, सभापति भी उनको बनाया गया है, उनको कुर्सी सौंप दी गई है। तो नीतीश कुमार पूरी अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है AIMIM पे को मेहरबान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको उनसे नजदीकियां बनाने की कोशिश भी किया जा रहा है। पहले जितना एक दूसरे पे ये लोग तंज कसते थे, लेकिन अब देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी किसी मतलब नीतीश सरकार पे नहीं, जबकि यहाँ तक कि बोला गया है, वो भी बोले, ओवैसी साहब ने भी कहा है कि जब भी सीमांचल के विकास की बात होगा तो हम उनको समर्थन देंगे, नीतीश सरकार को हम समर्थन देंगे। नीतीश कुमार ने कहा है। हाँ, ये जो है ओवैसी ने साफ कहा था जब वो रैली वगैरह में जा रहे थे, जिस समय उस समय उन्होंने ये बात कही किया था रैली को, तो उन्होंने साफ कहा था कि जीतने के बाद उन्होंने कहा था। और अभी देखिए तो एक चीज और भी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो उनकी भी सुरक्षा Z थी, तो अभी Y+ कर दी गई है। हाँ, तो लेकिन थोड़ा बराबरी में देखा जाए, अख्तरुल ईमान और तेजस्वी यादव थोड़ा बराबर है, लेकिन बस इनको Y+ है और इनको Y मिला है। तो ये है जो देखा जाए तो इस तरह से सिक्योरिटी पर्पस में जो अभी बदलाव आया है। और बहुत सारे लोगों को भी देखा जाए तो Z सिक्योरिटी मिला है बिहार में। जी, बहुत सारे ना जो नेता हैं उनके सिक्योरिटी को बदला गया है, बहुत सारे नेता हैं जिनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी सिक्योरिटी को बिहार में घटाया गया है। कितने लोगों का सेवा समाप्त भी कर लिया गया है। बहुत सारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके ना जो सिक्योरिटी को पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया गया। लेकिन चर्चा से बिहार में 2 लोगों की ही हुई अजरा, अगर हम बात करें तो अख्तरुल ईमान की हुई और तेजस्वी यादव की हुई। जी, तेजस्वी यादव का तो मैंने आपको साफ इसी के लिए क्लियर बता दिया कि Y+ है, और क्योंकि उनका घटाया गया, Z था तो उनको घटा के Y+ में ये किया गया। तो चर्चा के विषय में क्योंकि हाँ, अख्तरुल ईमान का कहना था, अख्तरुल ईमान साहब का कि 2 बार मतलब उन्होंने 2 साल पहले ही उन्होंने पत्र लिखा था अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनको अब 2 साल के बाद मिला है सिक्योरिटी, Y मिला है। तो ये है कि नीतीश सरकार है बहुत बड़ा। नीतीश कुमार जो है यहाँ पर राजनीतिक एजेंडा जो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में चुनाव है, इलेक्शन होने वाला है, और उनको लग रहा है कि शायद एक टाइम आएगा जो ओवैसी की पार्टी उनको समर्थन करेगी। इसको लेकर के शायद जो है मास्टर स्ट्रोक जो है नीतीश कुमार की तरफ से खेला गया, उनको सिक्योरिटी दे करके। चलिए अजरा, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में जो है सिक्योरिटी घटाई गई है, बढ़ाई गई है, इन तमाम सवालों का हमने जवाब मांगा। और बिहार में चर्चा सिर्फ 2 लोगों की हुई, क्योंकि तेजस्वी यादव की और अख्तरुल ईमान की, क्योंकि अख्तरुल ईमान की जो है पहली बार उनको जो है ना सिक्योरिटी दी गई, और तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी बढ़ी भी थी, जिसको जो है बिहार सरकार ने घटा दी है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।